और ये सब चीज फ्यूचर में आप किसी को सुनाइएगा कि कैसे एग्जाम में हम अच्छा नहीं कर पाए थे, स्कोर अच्छा नहीं आ पाया था, डिमोटिवेट हो गए थे, उसके बाद अपनी कमी को दूर किया, जो मिस्टेक हुआ था उससे सीखा और कैसे कैसे हम लोगों ने पढ़ाई करी तब जाके फाइनली सेलेक्ट हो पाए। ये भविष्य में आप किसी को सुनाइएगा उस टाइम पे जो ये स्ट्रगल का अभी फेज जारी है, ये भविष्य में किसी के लिए मिसाल बन पाएगा, आप सिखा पाइएगा। तो हमेशा सीखते रहिए और कोई भी एग्जाम हमसे बड़ा नहीं हो सकता। आप सबने अपने एसएससी सीजीएल 2024 का आंसर की चेक कर लिया होगा और आप सबको क्लियरली पता चल गया होगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जिनकी प्रिपरेशन अच्छी होती है, यानी कि उन्होंने अच्छा खासा प्रिपरेशन किया होता है, लेकिन उनके मन के मुताबिक जितना मार्क्स आना चाहिए वो नहीं आ पाता है, यानी कि वो किसी कारण से एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। या बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जो एग्जाम में थोड़ा कम स्कोर कर पाते हैं, उनका अच्छा स्कोर नहीं हो पाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं अपने अनुभवों के आधार पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप सबके साथ साझा करने वाला हूं, जिनको फॉलो करोगे तो आप अपने एसएससी सीजीएल और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काफी अच्छा कर पाओगे। ये टोटली मेरे एक्सपीरियंस के आधार पे होगा, क्योंकि आप सबको पता होगा कि मैंने कितना टाइम अलग अलग एग्जामों की प्रिपरेशन करने में किया है, चाहे वो एसएससी के एग्जाम हो या आईबीपीएस के एग्जाम हो या रेलवे के एग्जाम हो या अदर एग्जामिनेशन हो, आप सबको पता होगा। तो ये टोटल जो कुछ मैं बताऊंगा मेरे अनुभवों के आधार पे होगा, तो इस वीडियो को केयरफुली लास्ट तक जरूर देखना और उन कैंडिडेट तक भी साझा कर देना जिन्हें आवश्यकता हो। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे कुछ कहना चाहूंगा कि आपका एक सब्सक्राइब करना हमें प्रोत्साहित करता है कि और भी ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूएबल कंटेंट अपलोड किया जाए। तो आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और उन कैंडिडेट तक भी शेयर कर देना जिन्हें आवश्यकता हो। आप में से बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट होंगे जिन्होंने अच्छा खासा प्रिपरेशन किया होगा, लेकिन एग्जाम में वो अच्छा नहीं कर पाए होंगे। ऐसा मैं भी जब प्रिपरेशन करता था शुरुआत के दिनों में, या कई बार ऐसा भी होता था कि एग्जाम में अच्छा नहीं हो पाता था। हालांकि प्रिपरेशन अच्छा होता था लेकिन एग्जाम में उतना स्कोर नहीं हो पाता था जितना होना चाहिए था। तो इसके पीछे बहुत सारी वजह हो सकती है। ये जरूरी नहीं कि आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की हुई है, अच्छा खासा PYQ सॉल्व किया हुआ है, यानी कि एक एग्जाम प्रिपरेशन करने में जो जो चीज फॉलो करना होता है वो सब चीज आपने फॉलो किया है, लेकिन इसके बावजूद भी कभी कभी हमारा एग्जाम अच्छा नहीं हो पाता है। अक्सर आपने नोटिस किया होगा कि एग्जामिनेशन हॉल में कई बार एस्पिरेंट पैनिक हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। ऐसा लगता है कि उनका पेन ही नहीं चल पा रहा है। एक छोटा सा मल्टीप्लिकेशन जिसको वो विदाउट पेन भी कर सकते थे, उसके लिए भी लिख करके मल्टीप्लाई करना पड़ता है, लिख करके भी ऐड करना पड़ता है। कि ऐसे में एक एस्पिरेंट जो अपने इस एग्जाम के प्रति अपने मन में अतिशयोक्ति बना लेता है कि मैं इस एग्जाम को क्रैक करूंगा ही करूंगा, और ऐसी सिचुएशन में वो एग्जाम उन पे हावी हो जाता है और ऐसे में वो एस्पिरेंट नर्वस हो जाता है, पैनिक हो जाता है, घबरा जाता है। और आप बारीकी से ऑब्जर्व करिएगा एक चीज कि एक ऐसा एस्पिरेंट जो नर्वस है, पैनिक है, घबरा गया है, वो एग्जाम में अच्छा कर पाएगा, या फिर वो जो बिल्कुल काम है, रिलैक्स है, कॉन्फिडेंट है, एकदम शांत है, वो अच्छा कर पाएगा। तो अक्सर बहुत सारे एस्पिरेंट नर्वस हो जाते हैं जिनके कारण उनका पेपर अच्छा नहीं हो पाता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी कुछ ऐसे एस्पिरेंट हैं जिनका स्कोर अच्छा नहीं हो पाता है, और मैं इस बात को बोल के नहीं बता सकता कि एक एस्पिरेंट जिसको एसएससी सीजीएल क्रैक करना होता है और उसका स्कोर अच्छा नहीं आ पाता है तो उस पर क्या बीतता है, ये बोल के बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे जितने भी ऑडियंस हैं वो जानते होंगे कि मैंने कितना टाइम एसएससी सीजीएल के लिए प्रिपेयर किया और मेरे क्या स्कोर कार्ड रहे थे, और मैंने अपनी जर्नी को आप सबके साथ भी साझा किया था। अब मैं कुछ आपको बताने जा रहा हूं कि आपको किसी एक एग्जाम से अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। एसएससी सीजीएल ही सब कुछ नहीं है। जैसे कि मैं भी शुरू में ये मानता था, जैसे कि मेरा आईबीपीएस पीओ या अदर एग्जामिनेशन होते थे तो मैं अपने एसएससी सीजीएल को सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रखता था। लेकिन अगर आपका एसएससी सीजीएल अच्छा नहीं हुआ है तो एक बार आप अच्छे से एनालिसिस करिए, एकदम काम होकर के, शांत होकर के,
कि आपने एग्जाम में कौन सा चीज मिस्टेक किया है, और आपका इंट्यूशन अंदर से पता चल जाएगा कि हाँ मेरे से ये मिस्टेक हुआ है। ये आपको ही करना पड़ेगा, कोई दूसरा इसमें आपको हेल्प नहीं कर सकता। आप खुद से शांति से बैठ करके अच्छे से सेल्फ एनालिसिस करोगे अपने आंसर की का, तो आपको पता चल पाएगा कि आपने अपने एग्जाम में क्या क्या मिस्टेक करी है। और एक इंट्यूशन अंदर से एक आवाज आएगा, वो बोलेगा कि हाँ एग्जाम में ये चीज मिस्टेक हुआ है और इनको सही करना है। एग्जाम आपका खराब हुआ है कोई बात नहीं, एक एग्जाम ही तो खराब हुआ है कोई बात नहीं, ये एक अपॉर्चुनिटी आपसे मिस हुई है। हजारों अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी आगे आपसे। ये जो मिस्टेक हुआ है इस एग्जाम में, इसको अच्छे से एनालिसिस करके इसको सीख लीजिए और इसको ठीक करिए कि अगले एग्जाम में ऐसा रिपीट मत हो। आपको हजारों अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी आगे। एमटीएस का एग्जाम होगा, सीएचएसएल का एग्जाम होगा, सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आरआरबी एनटीपीसी की होगी, दो एग्जाम मिलेंगे। और भी बहुत सारे स्टेट लेवल के भी एग्जाम होते हैं, तो अलग अलग एग्जाम मिलेंगे। एसएससी सीजीएल ही सब कुछ नहीं है। एक टाइम पे मेरे लिए एसएससी सीजीएल बहुत ही ज्यादा मायने रखता था। मैं इस एग्जाम के आगे मेरा अगर कोई इंटरव्यू भी होता था आईबीपीएस के एग्जाम में या कोई अदर भी एग्जाम जो एक डेट पे आ जाता था, तो मैं उस एग्जाम को, जो कि फाइनल राउंड में होता था, मैं उस एग्जाम को छोड़ना उचित समझता था उस टाइम ड्यूरेशन पे, क्योंकि मेरे लिए बस एसएससी सीजीएल। आप केयरफुली ऑब्जर्व करिएगा तो आपको पता चलेगा कि आपका एक एग्जाम ही खराब हुआ है ना, कोई बात नहीं। उस दिन मान के चलिए कि आपका दिन नहीं था। एक एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मैं एक एस्पिरेंट का एग्जांपल देता हूं, उसका प्रिपरेशन काफी अच्छा है और एग्जाम से 2 दिन पहले उसको फीवर आ गया और वो एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाया। तो आप समझ पाए होंगे एक एस्पिरेंट जिसने काफी अच्छे से प्रिपरेशन किया हो, एग्जाम हॉल में कुछ सवाल, आसान सवाल उससे नहीं बने, वो पैनिक हो गया, नर्वस हो गया, घबरा गया। यानी कि बहुत सारी चीजें रोल प्ले करती है। मैं आगे के वीडियोस में भी बताऊंगा कि एक एग्जाम को फाइनली क्रैक करने के लिए क्या माइंडसेट होना चाहिए। इस पे मैं एक डिटेल से भी वीडियो बनाऊंगा और एसएससी सीजीएल टीयर 2 का स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए इस पे भी मैं बात करूंगा। लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आपने जो भी इस एग्जाम में मिस्टेक करी है, आप खुद से सेल्फ एनालिसिस करिए और उससे सीख लीजिए और उस मिस्टेक को दोबारा रिपीट मत करिएगा। और जो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाली है आरआरबी एनटीपीसी में, आगे एसएससी के फिर एग्जाम मिलेंगे, अगले साल फिर वैकेंसी आएगी। तो जो ये टाइम आप सोच के बुरा महसूस कर रहे हो कि एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है, तो ये टाइम बुरा महसूस करने का नहीं है। अपनी कमी को, जो मिस्टेक हमसे हुई है, उनको ठीक करने का है। उनसे हम ठीक करेंगे तभी तो अगले एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तुरंत एसएससी सीजीएल 2025 की वैकेंसी आ जाएगी और आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हो जाएगा तुरंत ही, आप देखोगे एसएससी एमटीएस का भी एग्जाम हो जाएगा। यानी कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है, कई सारे स्टेट लेवल के भी एग्जाम आपको मिल जाएंगे। तो आप इनसे बाहर निकलिए और मन लगा के प्रिपरेशन करिए, हर दिन सीखते रहिए और एंजॉय करिए इस टाइम को कि मैं सीख रहा हूं। ये एक कदम है हमारी सफलता। जब हम सफल होंगे तो उनमें एक स्टेप है। और ये सब चीज फ्यूचर में आप किसी को सुनाइएगा कि कैसे एग्जाम में हम अच्छा नहीं कर पाए थे, स्कोर अच्छा नहीं आ पाया था, डिमोटिवेट हो गए थे, उसके बाद अपनी कमी को दूर किया, जो मिस्टेक हुआ था उससे सीखा और कैसे कैसे हम लोगों ने पढ़ाई करी, तब जाके फाइनली सेलेक्ट हो पाए। ये भविष्य में आप किसी को सुनाइएगा उस टाइम पे, जो ये स्ट्रगल का अभी फेज जारी है, ये वो भविष्य में किसी के लिए मिसाल बन पाएगा, आप सिखा पाइएगा। तो हमेशा सीखते रहिए और कोई भी एग्जाम हमसे बड़ा नहीं हो सकता। जैसे कि मैं सोचता था कि एसएससी सीजीएल ही बहुत बड़ा एग्जाम है, एसएससी सीजीएल से भी अच्छे एग्जाम आपको मिल जाएंगे। तो आपको कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना है, मन लगा के पढ़ते रहें।